हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी की क्लास थर्ड का सैम्पल पेपर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, सफलता का विलोम शब्द क्या होगा? तो सफलता मतलब सक्सेस और विलोम मतलब ऑपोजिट। तो सफलता का विलोम होगा असफलता। ऑप्शन डी, सफलता का विलोम शब्द है असफलता। प्रश्न दो, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में होते हैं स्वर 11। कैसे? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन सबको मिलाकर होते हैं 11 स्वर, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। क्वेश्चन 3, लेखक लेख लिख रहा है, वाक्य में आए रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो रेखांकित शब्द है यहाँ लेखक। लेखक एक पुल्लिंग शब्द है, लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका। तो आइए ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है। लेखिक क्या? ल- लेखिका। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, कौन सा शब्द भिन्न है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं मकर, मछली, मीन और मत्स्य। तो मछली, मीन और मत्स्य ये सब मछली के ही पर्यायवाची हैं, मछली के ही नाम हैं। लेकिन मकर, मकर होता है मगरमच्छ। तो यहाँ भिन्न क्या हुआ? मकर। इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही है। यहाँ भिन्न शब्द है मकर। क्वेश्चन 5, सैनिक आगे बढ़ता है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। रेखांकित यहाँ है बढ़ता। बढ़ता का विलोम ऑपोजिट होता है घटता, इसलिए उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। बढ़ता का विलोम शब्द है घटता। क्वेश्चन 6, य र ल व वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो य र ल व वर्ण समूह को हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती है, इसलिए य र ल व वर्ण होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अंतःस्थ व्यंजन। क्वेश्चन 7, छात्र पढ़ रहा है, रेखांकित शब्द का लिंग बदलिए। यहाँ रेखांकित शब्द है छात्र। छात्र एक पुल्लिंग शब्द है और छात्र का स्त्रीलिंग होता है छात्रा, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। छात्र का स्त्रीलिंग होता है छात्रा। क्वेश्चन 8, वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द चुनिए। वर्तनी मतलब स्पेलिंग के आधार पर हमको शुद्ध शुद्ध शब्द चुनना है। तो ये है सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक और सामाजिक। तो सामाजिक, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। इंसान एक सोशल एनिमल है, तो इसलिए करेक्ट स्पेलिंग क्या है? सामाजिक। ऑप्शन सी सामाजिक।
क्वेश्चन 9, निम्न शब्दों में अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। क्वेश्चन 10, नीचे दिए गए मुहावरे में किस विशेषण के भेद का प्रयोग हुआ है? अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे, खट्टे कैसा विशेषण हुआ? वो अंगूर के गुण बता रहा है कि अंगूर कैसा है, अंगूर खट्टे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। खट्टे गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन 11, निम्न पदों में कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब जो सही नहीं है। डरना, गिरना, चलना चलाना, उठना उठाना, बढ़ना बढ़ाना। तो चलना चलाना, उठना उठाना, बढ़ना बढ़ाना, ये तो एक जैसे जोड़े हुए, पर यह कुछ अलग जोड़ा दिख रहा है, डरना गिरना। हाँ, अगर यह डरना डराना होता तो यह शुद्ध होता, पर डरना और गिरना तो अशुद्ध है, अशुद्ध जोड़ा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इनमें से अशुद्ध जोड़ा है डरना गिरना। प्रश्न 12, बोतल शब्द किन वर्णों के मेल से बना है? तो बोतल बना है बो प्लस त प्लस ल। आइए ढूंढते हैं वो ऑप्शन। वो है ऑप्शन सी। बो प्लस त प्लस ल होता है बोतल। क्वेश्चन 13, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, मतलब ऑप्शन बी। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सबको मिलाकर होते हैं 12 महीने। क्वेश्चन 14, बैल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बैल एक पुल्लिंग शब्द है और बैल का स्त्रीलिंग होता है गाय, यानी कि ऑप्शन ए। बैल का स्त्रीलिंग रूप है गाय। क्वेश्चन 15, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जिन्हें हम दो व्यंजनों के मेल से बनाते हैं, जैसे कि क्ष, ये बनता है क, और श के मेल से बनता है क्ष। त्र, ये बनता है त, और र के मेल से बनता है त्र। ज्ञ, यह बनता है ज, और इय के मेल से बनता है ज्ञ। और श्र, यह बनता है श, और र के मेल से। तो क्योंकि यह सभी व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं, इसलिए ये क्या हुए? संयुक्त व्यंजन, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्वेश्चन 16, लंबी गाड़ी हमारे सामने से निकली, वाक्य में आया लंबी शब्द कौन सा विशेषण है? तो लंबा, लंबा क्या बता रहा है? गाड़ी कैसी है? लंबी, मतलब यह गाड़ी का गुण है, इसके लिए लंबी क्या हुआ? लंबी हुआ गुणवाचक विशेषण। तो लंबी गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन 17, निम्न शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो बच्चों, जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के गुण, दशा, अवस्था या भाव या स्वभाव को जो
संज्ञा बोध कराती है उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं, पर इन्हें महसूस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा क्या हुआ? ऑप्शन सी, बचपन। भाववाचक संज्ञा है बचपन। क्वेश्चन 18, दिए गए चित्र के नाम वाले विकल्प को पहचानिए। तो ये किसका चित्र है? वो तो सभी बच्चों को पता है। वर्णमाला में हम सबसे पहले यही तो पढ़ते हैं, अ से अनार। तो कहाँ लिखा है अनार? ऑप्शन ए। तो यह चित्र अनार का है। क्वेश्चन 19, चित्र का नाम वाला चित्र का नाम वाला शब्द चुनिए। तो ये किसका चित्र दिख रहा है? ये एक फूल का चित्र है। तो आइए हम ऑप्शन ढूंढते हैं। सूर्य, सूर्य मतलब तो सूरज, सन। विद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल। घर, घर हमारा प्यारा घर। कुसुम, कुसुम तो फूल का पर्यायवाची है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये चित्र का नाम है कुसुम। क्वेश्चन 20, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। इसलिए कवि का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन ए, कवयित्री। क्वेश्चन 21, पुस्तक शब्द में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो आइए बोलते हैं पुस्तक, पुस्तक। तो प में हमें किसकी आवाज आ रही है? छोटे ऊ की। तो इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। पुस्तक शब्द में उ मात्रा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 22, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग सदा किस रूप में होता है? तो बच्चों, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बहुवचन। क्वेश्चन 23, ड़ और ढ कौन सा व्यंजन समूह है? तो ड़ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन समूह है। अब बच्चों, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये वह व्यंजन हैं जो किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते हैं। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, पर ये शब्द के बीच या अंत में आ सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा पेड़, तो ड़ आया यहाँ। मोहन पढ़ाई कर, तो अगर हमें लिखना है पढ़ाई, तो भी यह वर्ण बीच में आया। इसलिए ड़ और ढ होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्वेश्चन 24, लड़का खेल रहा है, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द है लड़का, और लड़का का स्त्रीलिंग रूप हुआ लड़की। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। लड़का का स्त्रीलिंग शब्द होता है लड़की। क्वेश्चन 25, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। आम बहुत डैश है। आम तो सभी का फेवरेट है, तो अब ये उत्तर तो आप देंगे मुझे। आम कैसा था? आम बहुत मीठा है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आम बहुत मीठा है। क्वेश्चन 26, स्वतंत्रता दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस मतलब इंडिपेंडेंस डे कब आता है? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। इसलिए स्वतंत्रता दिवस अगस्त में मनाया जाता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हुआ।
स्वतंत्रता दिवस अगस्त महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन 27। दया कौन सी संज्ञा है? तो दया भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28। अह के पहले आने वाला वर्ण है, तो हम स्वर बोल के देखते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो अह के पहले क्या आया? अंग। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अह के पहले आने वाला वर्ण है अंग। अंग से अंगूर। क्वेश्चन 29। कौन से महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? तो यह भी सभी बच्चों को पता है, जल्दी बताएं आप। शाबाश। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी फरवरी। तो फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। क्वेश्चन 30। मोर शब्द में मात्रा लगी है, तो देखें। मोर। मोर। हमें क्या सुनाई दे रहा है? म में ओ की मात्रा, तो वो कहाँ है? ऑप्शन सी। मोर शब्द में मात्रा लगी है ओ की। क्वेश्चन 31। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। राम खाना खाया। थोड़ा समझ कम आया हमें। राम ने खाना खाया। हाँ, ये तो शुद्ध वाक्य है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। शुद्ध वाक्य है राम ने खाना खाया। क्वेश्चन 32। निम्न में से कौन सा महीना 31 दिन का है? तो ऑप्शन है जून। जून में होते हैं 30 दिन। अप्रैल। अप्रैल में भी होते हैं 30 दिन। दिसंबर और फरवरी। फरवरी में होते हैं 28 या 29 दिन। और दिसंबर में होते हैं 31 दिन, 31 डेज। सभी को पता है ना, 31 दिसंबर को हम न्यू ईयर डे सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। दिसंबर महीने में 31 दिन होते हैं। क्वेश्चन 33। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बच्चों, स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न अंगों जैसे कि कंठ, तालु, दांत या होंठ आदि को स्पर्श करती है। तो क से म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 मतलब 25। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। क्वेश्चन 34। नीचे दिए गए चित्रों में किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो नीचे है, ये एक मोर है, ये एक सेब है और ये एक बिल्ली है, लेकिन यहाँ 4 पुस्तकें हैं। तो बहुवचन किस में दिख रहा है हमें? ऑप्शन ए, पुस्तकें। क्वेश्चन 35। निम्न में से अयोगवाह वर्ण समूह चुनिए। तो बच्चों, अयोगवाह वर्ण मतलब जिन्हें जिन स्वर या व्यंजन जिन्हें हम अकेले स्वर या व्यंजन के रूप में उच्चारित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। ये वर्ण हमेशा किसी स्वर के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं, जैसे कि अंग, अह। तो वो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? केरा, ऑप्शन सी। तो अयोगवाह वर्ण समूह होते हैं अंग और अह। क्वेश्चन 36। काला हिरन दौड़ रहा है, वाक्य में संज्ञा शब्द है। तो यहाँ क्या संज्ञा है? हिरन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। वाक्य में संज्ञा शब्द है हिरन।
क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? दौड़, दौड़ तो एक क्रिया हुआ। मोहन, मोहन तो एक लड़के का नाम है और संज्ञा का मतलब ही होता है किसी का नाम, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में मोहन शब्द संज्ञा है। क्वेश्चन 38, सही शब्द चुनिए। तो बच्चों, हम सब इंडिया में रहते हैं तो हम क्या हैं? हम हैं इंडियंस, और इंडियंस को हिंदी में बोलते हैं भारतीय। तो आइए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। भारतीय, 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 भारती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भारतीय कहाँ लिखा है? हाँ, ऑप्शन ए भारतीय। हम सब भारतीय हैं। क्वेश्चन 39, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनिए। तो भाववाचक संज्ञा मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या हुई? खटाई। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। भाववाचक संज्ञा है खटाई। अब आज का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन 40, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है ऑप्शन बी, मछली। हम हमेशा मछली को स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। जैसे शेरनी का लिंग परिवर्तन करें तो शेर हो सकता है, हो जाएगा। गाय का लिंग परिवर्तन बैल होगा। हाथी का लिंग परिवर्तन हथनी होगा। लेकिन मछली, कभी आपने मछला सुना है? नहीं ना। इसलिए मछली शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।